हाँ, गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। क्लास 11th इंग्लिश प्रोज टेक्स्ट बुक चैप्टर 1 से, जैसा कि आपको पता है, मैंने पैराग्राफ वाइज वीडियो भेजा और उसके वैल्यू को समझाया, अर्थ को समझाया। पहला चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जिसके राइटर हैं खुशवंत सिंह। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, एक महिला की तस्वीर। इसका मतलब होता है, पोर्ट्रेट में तस्वीर होता है, पिक्चर होता है। तो क्लास 11 के विद्यार्थियों को इंग्लिश प्रोज टेक्स्ट बुक, जिसका नाम है अर्नबिल, चैप्टर 1 से मैंने वीडियो पहले भेजा था। 7 पैराग्राफ तक, 7 पैराग्राफ तक भेजा था। आज 8वां और 9वां पैराग्राफ की वीडियो में भेज रहा हूँ। इसको वीडियो के माध्यम से गहनता के साथ अध्ययन कीजिए और अपने बुक की सहायता से लर्न कीजिए। जैसे पैराग्राफ 8 में राइटर खुशवंत सिंह अपने दादी के बारे में कह रहे हैं, When I decided to go abroad for further studies, जब मैं डिसाइडेड निश्चय किया, टू गो जाने का, एब्रोड माने दूर, फॉर फर्दर स्टडी आगे की शिक्षा के लिए, जब मैं आगे की पढ़ाई के लिए दूर जाने का निश्चय किया तो आई वॉज श्योर, मुझे विश्वास था कि माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी, वुड बी अपसेट, बेहद बेचैन हो जाएंगी, अपसेट हो जाएंगी, परेशान हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, अब मेरा उनसे 5 वर्षों तक दूर होना पड़ेगा। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी अवस्था के बारे में कोई भी कभी बता नहीं सकता कि इनकी उम्र कितनी है। बट माई ग्रैंड मदर, लेकिन मेरी दादी, कुड, ऐसा कर सकती थी, मैंने वो बता सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो तो भावुक नहीं थी, सेंटिमेंटल नहीं थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वह रेलवे स्टेशन तक मुझे छोड़ने के लिए आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन थोड़ा भी वो जो है बातचीत नहीं की, और शो एनी इमोशन, अब कोई भी जो है भाव प्रदर्शन नहीं की, अपनी भावुकता नहीं दिखाई। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, वह जो है प्रार्थना करती रहती थी। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, और वो प्रार्थना में डूबी रहती थी। हर फिंगर्स वेयर बिजी, उनकी उंगलियां व्यस्त रहती थी। टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, अपनी जो है कविता को, अपनी प्रार्थना को कहने में उनकी उंगलियां व्यस्त रहती, माला फेरने में उनकी उंगलियां व्यस्त रहती थी। हर फिंगर्स वेयर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, है ना। बने भक्त की भावना, मतलब गीत, या उसको क्या कह सकते हैं, ईश्वर की गीत, प्रार्थना भी कर सकते हैं। अपनी भक्ति को वह बताने में हमेशा व्यस्त रहती थी, वरना माला फेरने में उनकी उंगलियां हमेशा व्यस्त रहती थी। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, धीरे से, चुपचाप, सी किस्ड माई फोरहेड, वह मेरे मस्तक पर चूमी। एंड और व्हेन आई लेफ्ट, जब मैं चल दिया, आई चेरिश्ड द मोस्ट इम्प्रिंट, मैं उस भीगे हुए छाप को, प्रिंट में छाप होता है, मुस्ट में गीला या भीगा हुआ, भीगे हुए छाप को, एज परहैप्स, शायद, जैसे कि शायद ही,
द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। शायद मैंने महसूस किया कि हमारे उनके बीच, बिटवीन अस, हमारे और उनके बीच का जो फिजिकल कॉन्टैक्ट, शारीरिक लगाव था या संबंध था, शारीरिक संबंध का यह अंतिम निशान था, अंतिम छाप था। इसके बाद 9वां पैराग्राफ है, बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years, 5 वर्षों के बाद, आई केम बैक होम, मैं घर वापस लौटा, एंड वाज मेट बाई हर एट द रेलवे स्टेशन, और उनसे मेरी मुलाकात रेलवे स्टेशन पर हुई। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, देखने से वह एक दिन भी बूढ़ी नहीं लगती थी। शी स्टिल हैड नो टाइम टू मी फॉरवर्ड्स, वह बात करने का उनके पास मुझसे अब तक कोई वक्त नहीं था, कोई समय नहीं था। एंड व्हाइल शी क्लच्ड मी इन हर आर्म्स, और जब उन्होंने मुझे अपने गोद में लपेट लिया, क्लच्ड कर लिया, आई कुड हियर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, तो उस वक्त मैं उनके द्वारा प्रार्थना की गीत को सुन रहा था, मुझे उनकी प्रार्थना की गीतें सुनाई दे रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे आगमन का यह पहला दिन था, ऐसा अवसर था। हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स, उनका सबसे खुशनुमा समय, वेयर विथ हर स्पैरो, उस गौरैया के साथ था। होम सी फेड लॉन्गर, जिसको अब वह देर तक खिला रही थी। एंड विथ फ्रीवलस रिबॉक्स, और तेजी के साथ जोर जोर से वो क्या कर रही थी, रिबॉक्स डांट रही थी, फटकार रही थी। तो इस तरह से 8वां और 9वां पैराग्राफ में लेखक ने, खुशवंत सिंह ने, अपने दादी के बारे में, अपने संबंध के बारे में बताया है। एक बार और देख लीजिए, रिपीट कर देते हैं। When I decided to go abroad for further study, खुशवंत सिंह कहते हैं, जब मैं आगे की पढ़ाई के लिए दूर जाने का निश्चय किया, तो I was sure my grandmother would be upset, मुझे विश्वास हो गया था कि मेरी दादी बहुत ही परेशान हो जाएगी, बेचैन हो जाएंगी। I would be away for 5 years, मेरा उनसे 5 वर्षों का दूर होना था। एंड एट हर एज वन could never tell me, और उनकी अवस्था के बारे में हर एक कोई बता नहीं सकता। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी तो ऐसा कर सकती थी, बता सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वह थोड़ा भी भावुक नहीं हुई थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वह रेलवे स्टेशन मुझको छोड़ने के लिए आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन वह थोड़ा भी बात नहीं की, न तो अपनी कोई भावना शो की, प्रदर्शित की, इमोशन, भावना। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके होठ प्रेयर में लिप्त थे, अर्थात प्रार्थना कर रही थी। हर माइंड वाज लॉस्ट टू प्रेयर, और उनका मन प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वेयर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उनकी प्रार्थना को बताने में उनकी अंगुलियां व्यस्त रहती थी। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, चुपके से, चुपचाप वह मेरे मस्तक पर किस्ड, चुम्बन की। एंड चुमी। व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मोस्ट, जब मैं चल दिया, आई चेरिश्ड द मिस्ट इम्प्रिंट, भीगे हुए छाप को या निशान को मैंने सदा के लिए याद किया। एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ द फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, मेरे और उनके बीच शारीरिक संबंध के अंतिम निशान को शायद मैंने क्या किया, याद किया, भूला नहीं। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, 5 वर्ष के पश्चात मैं घर लौटा। एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और अपनी दादी से स्टेशन पर मिला। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, वह मेरी दादी जो है एक दिन भी पुराना नहीं लगती थी, बूढ़ी नहीं लगती थी। शी स्टिल हैड नो टाइम टू मी, हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, बात करने के लिए उनके पास समय नहीं था। तथा व्हाइल शी क्लच्ड मी, जब मुझको वह लपेट ली या मुझको गले लगा ली।
इन हर अपने बाहों में। तो आई कुड हियर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, तो मैं उसमें भी मैं उनकी प्रार्थना को ही सुन रहा था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे आगमन का यह पहला अवसर था, दिन था। हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वेयर विथ हर स्पैरोज, उनकी सबसे प्रसन्नचित्त, उनका सबसे खुशहाली का जो समय था, वेयर विथ हर स्पैरो, उनकी अपनी चिड़िया के साथ था। होम, जिसे सी फेड लांगर वो अब काफ़ी देर तक खिला रही थी। एंड विथ प्रीवियस रिबक्स, और जोर जोर से तेज आवाज में रिबक्स उसको नाट रही थी। अर्थात उसकी प्रेम की जो भावना थी उस समय स्पैरो चिड़िया के साथ थी, मेरे साथ कम थी। इस 2 पैराग्राफ का भाव मैंने समझाया। अब जो है अगले पैराग्राफ का भाव मैं कल भेजूंगा, और इसको अपने वीडियो के माध्यम से बुक की सहायता से निश्चित तौर से सावधानीपूर्वक ध्यानपूर्वक जो है ग्रहण कीजिए, सीखिए, क्योंकि सीखने की क्रिया जो है यह कभी समाप्त नहीं होती है, जीवन भर सीखना ही पड़ता है। तो आगे अगर सफलता को प्राप्त करना है तो अभी से आपको धैर्य बना करके इसको सीखने की आवश्यकता होगी। थैंक यू।